ओके इस वीडियो में देखेंगे ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इट इज़ अ बाइलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा। बाइलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा occurring in infants whose age is less than 30 days। लेस देन 30 डेज एज वाले इन्फेंट्स में बाइलेटरल इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा होगा तो वो है ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये एक प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। प्रिवेंटेबल डिसीज़ है और वो मोस्ट कॉमनली होती क्यों है, बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। केयरलेसनेस एट द टाइम ऑफ बर्थ ये होती है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी डिस्चार्ज हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है या कोई भी टाइप का डिस्चार्ज हो फ्रॉम द आई ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इन द इन्फेंट, देन हमको सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो होगा ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। क्योंकि टिल फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में तब तक तो टीयर्स भी फॉर्म नहीं हुए होते, इसलिए कोई भी टाइप का डिस्चार्ज होना ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। अगर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में डिस्चार्ज हुआ तो हमको सस्पेक्ट करना चाहिए कि वो मोस्ट प्रोबेबली होगा ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। सोर्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा। सोर्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन तीन वे में हो सकता है। सबसे पहले बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ क्या हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर हो, उसमें सबसे पहले इन्फेक्टेड मदर होगी में अगर जो वो लिक्वेयर एमनाई होता है, ठीक है, लिक्वेयर एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो कैविटी होती है वो अगर रप्चर हो जाए इन इन्फेक्टेड मदर, तो इन्फेक्शन कैन गो टू द चाइल्ड और कर सकता है ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। तो ये हो गया बिफोर बर्थ ड्यू टू रप्चर ऑफ द लिक्वेयर एमनियोटिक फ्लूइड कैविटी कह सकते हैं। फिर दूसरा होगा ड्यूरिंग बर्थ। ये मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमनली होता है ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, डिलीवरी के टाइम में। ये इसका रीज़न क्या होता है, अगर इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल हुई अगर मदर में, तो उसकी वजह से इन्फेंट को इन्फेक्ट हो सकता है। फिर थर्ड वे है वो आफ्टर बर्थ, जब चाइल्ड को फर्स्ट बाथ करवाते हैं या फिर कोई टॉवल में लपेटते हैं या फिर कोई कंटेमिनेटेड फिंगर से टच करता है उसकी आइस को, ये सारे वेज में हो सकता है इन्फेक्शन। ये हो गए सोर्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। उसमें जो मोस्ट कॉमन ये ड्यूरिंग बर्थ विच इज़ ड्यू टू इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल, डिलीवरी फ्रॉम इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल। फिर देखते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट है वो केमिकल कंजंक्टिवाइटिस, ऑब्वियसली ऑकरिंग ड्यू टू केमिकल। कौन सा केमिकल हो सकता है वो, सिल्वर नाइट्रेट मोस्ट कॉमन केमिकल है विच कॉजेज केमिकल कंजंक्टिवाइटिस। दूसरा हो सकता है गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस, गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में गोनोकोकल इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है। अब अगर केमिकल कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होगा 6 आवर्स, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, ओनली 6 आवर्स। और अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 4 डेज। फिर थर्ड कॉज हो सकता है वो अदर बैक्टीरिया हो सकते हैं, या लाइक स्टेफोरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलिटिकस, ये सारे अदर बैक्टीरियाज हो सकते हैं। अगर अदर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा अप्रॉक्स 5 डेज। ये तो बैक्टीरिया का अराउंड 4 to 5 डेज होता ही है। फिर उसके बाद नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस विच इज ऑकर ड्यू टू क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। उसका कौन सा सीरोटाइप, D2K, DEFGHIJK। इन सारे सीरोटाइप्स ऑफ क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से हो सकता है नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिवाइटिस, बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, सीरोटाइप D2K। फिर लास्ट कॉज है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। उसका कौन सा टाइप, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2। ये रेयरली होता है, नॉट कॉमनली सीन। ये हो गए इसके कॉजेटिव एजेंट्स। फिर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसके रह गए, अगर नियोनेटल कंजंक्टिवाइटिस हुआ तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा 21 डेज, और अगर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हुआ तो उसका होगा 15 डेज।
ये सारे इंक्यूबेशन पीरियड्स हो गए। केमिकल में 6 आवर्स, गोनोकोकल में 4 डेज, अदर बैक्टीरिया इन्वॉल्व तो उसमें 5 डेज, न्यू क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस इन्वॉल्व हुआ तो 21 डेज, और लास्ट में वायरस है तो हर्पिस सिम्प्लेक्स हो तो 15 डेज। अब क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो पेन और टेंडरनेस इन दी आईबॉल होगी। आईबॉल होगी वो पेनफुल होगी, टेंडर होगी। उसके बाद कंजंक्टिवल डिस्चार्ज देखे, यहाँ पे बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व है और वायरस भी इन्वॉल्व। तो अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुए लाइक स्ट्रेप्टोकोकस वो सब अदर, तो बैक्टीरिया का डिस्चार्ज कैसा होता है, म्यूकोप्यूरुलेंट या म्यूकोइड डिस्चार्ज ये होगा। और स्पेसिफिकली गोनोकोकल अगर इन्वॉल्व हुआ तो गोनोकोकल का स्पेसिफिक डिस्चार्ज था ओनली प्यूरुलेंट डिस्चार्ज इन गोनोकोकल इन्फेक्शन। फिर अगर वायरल हुआ तो वाटरी डिस्चार्ज ये हो गया डिस्चार्ज। फिर उसके बाद लीड्स में कौन कौन से साइन सिम्टम दिखे, तो हाइपरेमिया, कीमोसिस, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन दिखेंगे, पेपिले फॉर्म हुआ वो देखेगा। ये सारे साइंस हो सकते हैं आईलिड में। उसके बाद कंजंक्टिवा में भी सेम कीमोसिस, हाइपरेमिया, ये सारे सेम सिम्टम्स होंगे। एडिमा होगा, स्वोलन आईलिड्स हो सकती है। ये सारे होंगे लीड और कंजंक्टिवा के साइन। फिर लास्ट अगर कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये रेयरली होता है लेकिन अगर हुआ तो इट विल ऑकर इन फॉर्म ऑफ पंक्टेट केराटाइटिस। स्मॉल डॉट के फॉर्म में हमको इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया दिखेगा। ये हो गए साइन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। इसकी ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। तो प्रोफाइलैक्सिस हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एंटीनेटल मेजर, उसमें मदर पे ही हमको प्रॉपर फोकस करना होता है। मदर को अगर कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन है या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इन दोनों को हमको ट्रीट करना होता है। या कोई भी जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कोई भी पैथोलॉजी होगी, इन्फेक्शन होगा बॉल में, तो सबसे पहले उसको ट्रीट करना होता है। फिर दूसरा आता है ड्यूरिंग द डिलीवरी नेटल मेजर्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर है टू प्रिवेंट ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम। अब डिलीवरी हम करें तो वो इट शुड बी कैरिड आउट अंडर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन। ये प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन, प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स हमको लेके डिलीवरी करनी होती है। फिर दूसरा ये है कि अगर डिलीवरी के दौरान उसकी जो क्लोज्ड लिड्स होती है उसको प्रॉपरली क्लीन करना रहता है और ड्राई रखनी होती है। अगर बेबी की डिलीवरी हुई तो उसकी जो आईलिड होती है वो क्लोज होती है, तो उसको हमको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है और ड्राई रखनी पड़ती है। ये हो गए नेटल मेजर्स। फिर आता है पोस्ट नेटल मेजर्स। उसमें इन्फेंट को पोविडोन आयोडीन 2.5% सॉल्यूशन लगाएंगे। इट इज़ इफेक्टिव अगेन मोस्ट कॉमन पैथोजेंस। पोविडोन आयोडीन 2.5% सॉल्यूशन। दूसरा हम कर सकते हैं या तो फिर 1% टेट्रासाइक्लिन और 0.5% एरिथ्रोमाइसिन। ये दो ऑइंटमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड क्लेमिडियल इन्फेक्शन। को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं 1% टेट्रासाइक्लिन या 0.5% एरिथ्रोमाइसिन। थर्ड मेजर है वो सिंगल इंजेक्शन ऑफ सेफ्ट्रिएक्सोन 50 मिलीग्राम पर kg। रूट कौन सा, इंट्रामस्कुलर हो सकता है या इंट्रावीनस हो सकता है। अब सेफ्ट्रिएक्सोन स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करते हैं अगर जो मदर होती है उनमें अगर अनट्रीटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो हम सेफ्ट्रिएक्सोन यूज़ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इन द इन्फेंट इन कंडीशंस ऑफ अनट्रीटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। अब पहले हम 1% सिल्वर नाइट्रेट भी यूज़ करते थे इसकी जगह, सेफ्ट्रिएक्सोन की जगह। लेकिन रिसेंट केसेस में दिखा कि ये AgNO सिल्वर नाइट्रेट इटसेल्फ अ कॉज ऑफ केमिकल कंजंक्टिवाइटिस। कि हमने कॉजेटिव एजेंट्स में देखा था कि सिल्वर नाइट्रेट ही कॉज कर रहा था केमिकल कंजंक्टिवाइटिस, इसलिए। और ये मेथड को बोलते थे क्रेड्स मेथड। लेकिन अब ये मेथड यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी वजह से ही केमिकल कंजंक्टिवाइटिस हो रहा था। इसकी जगह सेफ्ट्रिएक्सोन यूज़ करते हैं टू ट्रीट इन केसेस ऑफ अनट्रीटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन इन मदर।
तो ये हो गई प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोफाइलैक्सिस। अब ट्रीटमेंट देखिए, प्रॉपर क्योरेटिव ट्रीटमेंट, तो उसमें सबसे पहले केमिकल कंजंक्टिविटिस हुआ तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है कि अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ, तो जब गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ तो हम टॉपिकल थेरेपी भी देते हैं प्लस सिस्टमिक थेरेपी भी देते हैं। टॉपिकल थेरेपी में सबसे पहले सलाइन लेवेज के इसमें जो भी डिस्चार्ज हुआ है उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं, सब रिमूव करते हैं जो डिस्चार्ज है उसको। फिर उसके बाद देते हैं बेसिट्रेसिन आई ऑइंटमेंट, ये देते हैं। या फिर अगर पेनिसिलिन सेंसिटिव है इन्फेंट तो उसको पेनिसिलिन देते हैं। पेनिसिलिन उसका डोज कितना होगा, 5000 to 10,000 यूनिट्स पर ml, ये होगा पेनिसिलिन का डोज। बेसिट्रेसिन और पेनिसिलिन ये देते हैं। उसके बाद अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हुआ है तो एट्रोविन सल्फेट, ये हो गई टॉपिकल थेरेपी इन गोनोकोकल इन्फेक्शन। उसके बाद सिस्टमिक थेरेपी में सेफ्ट्रिएक्सोन, सिफोटेक्साइम, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या पेनिसिलिन का कौन सा फॉर्म, क्रिस्टलिन बेंजाइल पेनिसिलिन जी, ये फॉर्म देते हैं। इसका डोज होगा 50,000 यूनिट्स अगर प्रॉपर हेल्दी बच्चा मैच्योर बेबी हो तो, और अगर इमेच्योर बेबी होगा, प्री मैच्योर बेबी होगा तो 20,000 यूनिट्स, ये हो गई इसकी सिस्टमिक थेरेपी। डोज वो सब आप बुक में पढ़ ले तो ज़्यादा, सब बुक में डिटेल में दिया हुआ है एक कोरोना में। ये हो गई गोनोकोकल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट। उसके बाद थर्ड वो है अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो लाइक स्टेफिलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस वो सब, तो उसमें 2 वीक्स के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में नियोमाइसिन दे सकते हैं, बेसिट्रेसिन दे सकते हैं या टोब्रामाइसिन, इन तीनों में से कोई भी एक ड्रग दे सकते हैं। ये हो गई अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिविटिस में टॉपिकल 1% टेट्रासाइक्लिन और या फिर 0.5% एरिथ्रोमाइसिन, ये दे सकते हैं इन केस ऑफ नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिविटिस। अब इन दोनों के साथ साथ सिस्टमिक एरिथ्रोमाइसिन ये भी देनी पड़ती है टू द पेशेंट, ताकि जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो ट्रैवल करके इन्फेक्ट ना कर सकते बैक्टीरिया। ये हो गई नियोनेटल इंक्लूजन कंजंक्टिविटिस। ये होता कि किसकी वजह से, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिकस। इसमें टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन अलॉन्ग विथ सिस्टमिक एरिथ्रोमाइसिन। फिर फिफ्थ कॉज थी वो थी हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस कंजंक्टिविटिस। उसमें ये भी यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, इसमें भी कोई एक्सटर्नल ट्रीटमेंट अदर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो टॉपिकल एंटीवायरस ड्रग दे सकते हैं। और अगर सीवियर केसेस में IV हाई डोज एसाइक्लोवीर। ओके, अगर सीवियर केस हुआ तो इंट्रावेनस एसाइक्लोवीर दे सकते हैं। ये हो गई पूरी ऑफ्थेल्मिया नियोनेटरम की ट्रीटमेंट। इसके कॉम्प्लिकेशन देखने रहे। कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो गए, तो एक ही मोस्ट कॉमन है वो है कॉर्नियल अल्सरेशन। अगर ज़्यादा देर तक हमने ट्रीट नहीं किया तो अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर। उसकी वजह से जो कॉर्नियल एपिथेलियल सब लेयर्स होते हैं उसको परफोरेट करके अल्टीमेटली स्टेफाइलोमा लीड कर सकता है, कि एंटीरियर स्टेफाइलोमा। ये हो गई कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑफ्थेल्मिया नियोनेटरम।